सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बिल्किस बानो गैंगरेप और 7 परिजनों की हत्या के केस में अब 11 दोषियों को फिर जाना होगा जेल। 2 हफ्ते में करना होगा सरेंडर। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार का सजा माफी का फैसला पलटा है और कहा राज्य इस तरह का निर्णय लेने के लिए सक्षम नहीं है और इसे धोखाधड़ी वाला कृत्य करार दिया गया। महाराष्ट्र में चला था बिल्किस बानो गैंगरेप का केस। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा जहां अपराधी के खिलाफ मुकदमा चला और सजा सुनाई गई, वहीं राज्य दोषियों की सजा माफी का कर सकता है फैसला। बिल्किस केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी का ट्वीट, यह बीजेपी सरकार के खिलाफ न्याय की जीत है। राहुल गांधी ने किया पलटवार, कोर्ट के फैसले ने बताया कि अपराधियों का संरक्षक कौन है। राहुल गांधी का बीजेपी पर आरोप, चुनावी लाभ के लिए बीजेपी ने की थी न्याय की हत्या, यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक, बिल्किस के संघर्ष से न्याय की हुई जीत। आज बीजेपी को खामोशी तोड़नी चाहिए। हम ये डिमांड करते हैं कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी की सरकार बिल्किस बानो से माफी चाहे। उधर मस्जिदों को लेकर ओवैसी के दिए बयान पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन का पलटवार, कहा बिहार और देश भड़काऊ भाईजानों पर नहीं, सिर्फ मोदी भाईजान पर करें भरोसा। बिहार के मुस्लिम समाज से और देश के मुस्लिम समाज से अपील करता हूं, इन भड़काऊ भाईजान के पर भरोसा न करें, सिर्फ मोदी भाईजान पर ही भरोसा करें। शाहनवाज हुसैन ने बदरुद्दीन अजमल के बयान की भी निंदा की, कहा भारत में सबसे सुरक्षित है मुसलमान, उन्हें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। बदरुद्दीन ने मुसलमानों को ट्रेन में ना चलने और घर में रहने की हिदायत दी थी। बदरुद्दीन अजमल का ये कहना कि ट्रेन में मुस्लिम न चढ़ें, घर में रहें, ये बहुत आपत्तिजनक बयान है। उधर बक्सर में शाहनवाज हुसैन ने मुसलमानों को दी नसीहत, कहा हिंदू से अच्छा कोई दोस्त नहीं। आरजेडी नेता फतेह बहादुर के बाद अब बिहार के शिक्षा मंत्री ने मंदिरों पर उठाए सवाल, कहा चोट लगी तो जाएंगे मंदिर या अस्पताल, पढ़ाई के लिए स्कूल जाएंगे या मंदिर। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने कहा फतेह बहादुर ने दोहराई थी सावित्रीबाई फुले की बात, भरी हुंकार, अब एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं करेगा, अंगूठा लेगा, वो अब आहुति देगा नहीं लेगा। एकलव्य का बेटा अंगूठा दान नहीं देगा, जवाब देगा। शहीद जगदेव प्रसाद का बेटा अब अपना आहुति नहीं देगा, आहुति लेना जानता है। आरजेडी नेता और बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने यहां तक कहा कि राम हर जगह व्याप्त हैं, षड्यंत्रकारी एक निश्चित स्थान में उनका वास बताकर अपनी जेबी भरने का काम करते हैं। जो स्थलें निर्धारित की गई है निश्चित तौर पर वो शोषण का स्थल बनाया है और चंद समाज के ऐसे षड्यंत्रकारियों के जेबी भरने का। जबकि आरजेडी विधायक अजय यादव का भी विवादित बयान, कहा अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए भीड़ जुटाकर बीजेपी करा सकती है ब्लास्ट, बाद में मुसलमानों का बता सकती है हाथ। भी डर है कि अयोध्या में जितना भीड़ जमा कर रहे हैं अपने ही लोग से कहीं ब्लास्ट करवा देंगे, बोलेंगे कि तो पाकिस्तान वाला आतंकवादी कर दिया। ये मुसलमान लोग का सब देन है। आरजेडी विधायक अजय यादव ने कहा जनता के टैक्स के पैसे से हो रहा है राम मंदिर का निर्माण, पीएम मोदी और बीजेपी ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं जैसे मंदिर निर्माण उनके निजी पैसे से किया जा रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सताया समाजवादी पार्टी का खौफ, गेस्ट हाउस कांड जैसी दहशत से भरी मायावती ने योगी सरकार से मांगी सुरक्षा, समाजवादी पार्टी को बताया दलित विरोधी। मायावती ने किया ट्वीट, दलित विरोधी ताकतों से सख्ती से निपटे सरकार, बीएसपी दफ्तर पर हमले की आशंका, कहा ज्यादातर बैठकें पार्टी दफ्तर के बजाय घर में करने को मजबूर हूं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की मांग, पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमले की एनआईए और सीबीआई से कराई जाए जांच, हाई कोर्ट ने याचिका को मंजूरी दी, गुरुवार को होगी अगली सुनवाई। पश्चिम बंगाल में ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में कोर्ट की एंट्री, कलकत्ता हाई कोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हुए हमले के खिलाफ बीजेपी को पीआईएल दायर करने की इजाजत दी। टीएमसी नेता शाहजहां शेख की तलाश जारी, उत्तरी 24 परगना में शाहजहां शेख के घर पहुंची ईडी टीम पर समर्थकों ने किया था हमला, हमले में एक ईडी अधिकारी का सिर फूटा था, गाड़ियों में हुई थी तोड़फोड़।
बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में ममता सरकार पर किया प्रहार। अमित मालवीय ने ट्वीट में शाहजहां शेख से समर्थकों की ईडी टीम पर हमले का मुद्दा उठाया। अमित मालवीय ने किया ट्वीट, ईडी अधिकारी पर हमले के 48 घंटे से ज्यादा वक्त बीतने के बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं। लिखा, ये सीएम ममता और पश्चिम बंगाल के गृहमंत्री हैं, या तो नाकामी है या मिलीभगत। उधर बंगाल के राज्यपाल ने ईडी पर हमले के दोषियों को फौरन पकड़ने का आदेश जारी किया है। फरार शाहजहां शेख के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी हुआ है। टीएमसी में छिड़े घमासान के बीच अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, ममता बनर्जी मुझे 2024 के लिए जो जिम्मेदारी देंगी मैं उसको लेने में पीछे नहीं हटूंगा। पश्चिम बंगाल में नहीं थम रहा हिंसा का दौर। मुर्शिदाबाद में टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या। बंगाल पुलिस ने रोकी सुकान मजूमदार की बाइक रैली। ईडी पर हुए हमले के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। पुणे में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के काफिले को रोकने की कोशिश। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर किया हंगामा। जबकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट समझौते पर हुई बैठक। कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर हुई बैठक। मुकुल वासनिक के घर हुई बैठक में कांग्रेस नेता आज तक पर सामने आया अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का पूरा प्लान। शुभ मुहूर्त के अलावा प्रधानमंत्री मोदी करेंगे 2 घंटे श्रीराम पूजा। बाद में होगा पीएम का संबोधन। पीएम मोदी के 22 जनवरी को दिवाली मनाने के आह्वान पर एसपी सांसद डिंपल यादव का तंज। कहा, मैं बीजेपी से अनुरोध करूंगी कि गांव में सभी लोगों को घी भेज दें जिससे लोग दिए जला सकें। मोदी 3 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। वाइब्रेंट गुजरात समिट का करेंगे उद्घाटन। हज यात्रियों को लेकर भारत सऊदी अरब के बीच समझौता। इस साल हज यात्रा पर भारत से 1,75,025 हज यात्री जाएंगे। सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस में जबरन घुसने की कोशिश करते 2 लोग हिरासत में लिए गए। सुरक्षा में लगातार काटकर घुसने की कर रहे थे कोशिश। पकड़े जाने पर खुद को बताया सलमान खान का फैन। पीएम मोदी पर टिप्पणी करने वाली मालदीव की मंत्री मरियम सियूना सस्पेंड। कुल 3 मंत्रियों पर गिरी है गाज। मालदीव की महिला मंत्री मरियम सियूना के प्रधानमंत्री मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर की थी इन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी। निलंबन के बाद मालदीव के मंत्री महजूम मजीद ने एक्स अकाउंट पर किया डीएक्टिवेट किया अपना सोशल अकाउंट। मालदीव मामले में बांग्लादेश के गृह मंत्री बोले, भारत हमारा अच्छा पड़ोसी है, बांग्लादेश का हमेशा मददगार भी रहा है भारत। बेगूसराय में रील लाइफ ने छीनी एक पति की रियल लाइफ। आरोपों के मुताबिक रील बनाने से रोकने पर पत्नी ने ससुराल वालों के साथ मिलकर कर दी पति की हत्या। पुलिस ने आरोपी पत्नी को हिरासत में लेकर शुरू की है तफ्तीश। गला दबाकर की गई युवक की हत्या। मृतक के परिजनों ने पुलिस से आरोपी महिला की रील वीडियो भी किए साझा। उधर तमिलनाडु के करूर में सुलझी 3 लड़कियों के अचानक लापता होने की गुत्थी। स्कूल निकली लड़कियों ने कोरिया जाने का बनाया था प्लान, लेकिन पैसे खत्म होने के बाद से प्लान कर दिया कैंसिल। तमिलनाडु के काटपाड़ी जंक्शन पर सीसीटीवी में कैद हुई थी 3 लड़कियां। अब पुलिस ने पकड़ा। सुपुर्द करने के लिए परिजनों को किया गया तलब। कोटा में रेलवे ने बेटिकट यात्रियों से बतौर जुर्माना 9 महीने में कमाए 21 करोड़ 5 लाख रुपए। सिर्फ दिसंबर महीने में बेटिकट यात्रियों से की 3 करोड़ रुपए की कमाई। उधर गोंडा में मामूली विवाद में पति ने दांत से काटे पत्नी के नाक। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रांची में असामाजिक तत्वों ने मंदिर में मूर्तियों को किया क्षतिग्रस्त। जांच में जुटी पुलिस। मुजफ्फरपुर उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। लग्जरी कार से विदेशी शराब की तस्करी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। बगहा में पुलिस ने चेकिंग अभियान के दौरान 309 लीटर अंग्रेजी शराब जब्त किया है। 2 तस्कर को गिरफ्तार किया गया इस मामले में। जबकि बिहार आरा के इंजीनियर बेटे का कमाल। बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ बनाया घर। बाढ़ आपदा में फंसे लोगों के बचाव और इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का टारगेट है। पटना में एक बस के पलटने से कई यात्री जख्मी हैं। बस पटना से जा रही थी मोतिहारी।
बिलगावी में मोरल पुलिसिंग का मामला सामने आया। 8 मुस्लिम लड़कों ने एक हिंदू लड़के और एक मुस्लिम लड़की की बेरहमी के साथ पिटाई की। दोनों पीड़ित लड़का लड़की चचेरे भाई थे। लड़की के माता पिता ने की थी एक धर्म में शादी, दूसरे धर्म में, और लंबे वक्त से लोग भाई बहन को कर रहे थे परेशान। नीलगिरी के पांडालूर में वन विभाग ने तेंदुए को ट्रैंकुलाइज किया। एक दिन पहले तेंदुए ने एक बच्चे की जान ले ली थी। इधर लखनऊ में एक होटल की 5वीं मंजिल पर शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, बाल बाल बचे लोग। दमोह में पुलिस ने अवैध हड्डियों के कारोबार का किया भांडाफोड़, आरोपी गिरफ्तार किया गया इस मामले में। अलवर के सबसे बड़े जिला अस्पताल में हंगामा, मरीज को लेकर परिजनों ने किया डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ पर हमला। नोएडा पुलिस की हत्या चढ़ा शातिर गैंग, इलाके में कई दिनों से गायब हो रहे थे ट्रैक्टर। इधर खबर उत्तराखंड से, हरिद्वार पुलिस को मिली कामयाबी, 1 किलो चरस के साथ 3 तस्कर गिरफ्तार किए गए। संगारेड्डी में निर्माणाधीन चर्च का एक हिस्सा ढहने से एक की मौत, कई जख्मी बताए जा रहे हैं। बांदा में एसपी के नेतृत्व में माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम जारी, 19 अपराधी गिरफ्तार किए गए। तमिलनाडु में लगातार भारी बारिश के कारण स्कूल्स और कॉलेजों में छुट्टी की घोषणा, कई जगहों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी है। तमिलनाडु के विल्लुपुरम में भी जगह जगह बारिश, लोगों को करना पड़ रहा है परेशानी का सामना। भारी बारिश के कारण तिरुवरुर में सरकारी अस्पताल में घुस गया पानी, मरीजों को करना पड़ रहा है दिक्कतों का सामना। मुरादाबाद भी घने कोहरे के चादर में घिरा, दिन में भी गाड़ी की हेडलाइट जलाकर वाहन चलाते दिखे यात्री। जयपुर में ठंड और कोहरे का प्रकोप जारी, घने कोहरे में लिपटा नजर आया पूरा शहर। जबकि खबर दिल्ली से, जहां दिल्ली में ठंड के साथ बड़ा कोहरे का कहर, रास्तों पर चलना मुश्किल हो रहा है। तमिलनाडु के तेनाकासी में पुराने कोटालम फॉल्स पर बारिश से आई आकस्मिक बाढ़, लोगों की परेशानी बढ़ गई। तिरुनेलवेली में बांधों से लगभग 5100 घन फीट पानी बढ़ने से थमीराबानी नदी में जलस्तर काफी बढ़ चुका है। खबर कानपुर से, जहां ठंड और कोहरे की दोहरी मार, लोग अलाव जलाकर ठंड से बचाव कर रहे हैं। और अब खबर पंजाब से, जहां 11 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है, 25 मीटर तक विजिबिलिटी कम हुई है।